बात करते हैं कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट किसी भी बिजनेस में आप करते हो या आपको उसका मेंटेनेंस करते हो, तो उसमें आपको क्या क्या डिफरेंसेस लगते हैं, उसमें क्या क्या आपको दिक्कतें आती हैं। देखो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट में आपने एक बार मशीन खरीदी, आपने ऐसी मशीन खरीद ली कि उसमें कोई खर्चा नहीं है। जैसे बाइक को रिपेयर करते हैं, उनका कोई खर्चा नहीं है। वो अपनी सुबह उठ के आप नहा धो के अपनी दुकान में गए, उनको कोई सामान रात को खरीद के नहीं लाना या अगले दिन नहीं लाना, महीने में उन्हें कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। उनको बस जो उनके हाथ की जो कला है, टूल है, उसी से ही वो आपके ही जो बाइक है उसे रिपेयर कर देते हैं। उन्हें कुछ खरीद के नहीं लाना, उनकी बस जो लेबर चार्ज है वो आप उन्हें दे सकते हो। तो ये होती है वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आपने कोई काम सीख लिया बाइक का, या आप जो मोटर बेंडिंग का, बहुत सारे काम है, एसी रिपेयर का, बहुत सारे। आप शहर किसी भी शहर में चले जाओ, एसी का बहुत अच्छा काम चलता है, जो फ्रिज होता है उसका बहुत अच्छा काम, आप कोई भी काम सीख सकते हो। बस इसमें क्या है, आपको किसी के साथ जुड़ना पड़ेगा, कोई ऐप है उसके साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, वो आपको काम देगी, तो वो कुछ परसेंट कमीशन मिलेगी। क्योंकि दिक्कत क्या है कि उनका भी बहुत बड़ा बड़ा खर्चा होता है। जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मानता हूँ वो कमाते हैं, उनका भी बहुत लाखों करोड़ों में उनका खर्चा होता है। एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी, वेयर हाउस है उनको रेंट पे लेना, उन्हें ऑफिस रेंट पे लेना, तो उनके बहुत खर्चे हैं। और इसलिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट का अच्छा है। आप कोई भी आपका हाथ का काम हुआ तो आप कभी भी आप अपने जो लेबर चार्ज अपने घर आप चला सकते हो। जो आप इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे इन्वेस्टमेंट का मैं बताऊं, तो जैसे आपने हार्डवेयर की दुकान करी, हार्डवेयर की दुकान करी तो आपके पास मान लो स्टार्टिंग में आपने 10 लाख का या 5 लाख का आपने सामान आपने खरीदा। जैसे जैसे आपकी सेल हुई तो आपने और सामान मंगाया, आपकी और अच्छी सेल हुई, आपने और सामान मंगाया, और मान लो उसकी साइड में ही एक और दुकान खुल गई आपके साइड में। आपने मान लो आपके 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर एरिया में आपने एक दुकान आपने ही कर रखी थी, आपकी अच्छी सेल थी। आपकी सेल देख के कई लोगों ने सोचा कि ये मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि इस जो बिज़नेस में कोई सामान आपका सड़ता नहीं है, गलता नहीं है, कच्चा माल नहीं है, ख़राब नहीं होने वाला है, इसकी वैल्यू रखे रखे बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो हर लोग सोचते हैं कि ये मैं बिज़नेस कर लूँ, इसमें मैं मार नहीं खाऊंगा, इसमें पैसे डूबेंगे नहीं, तो वो लोग ये कर लेते हैं। फिर उसमें क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती कि वो उसी बिज़नेस में उसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपनी लगा देते हैं। जितना महीना आपने एक महीने में मान लो उन्होंने 50,000 कमाए, तो वो उसी बिज़नेस में 30 से 40,000 रुपये उसमें लगा देंगे। 10,000 से वो अपना घर का खर्चा चला लेंगे। तो मानता हूँ उस बिज़नेस की वैल्यू बढ़ रही है। मान ले 5 लाख का सामान उन्होंने स्टार्टिंग में ख़रीदा था, उन्होंने बिज़नेस से पैसा नहीं लिया, अपना घर का खर्चा ही चलाया, वो बिज़नेस में ही पैसा लगा रहे हैं। तो बिज़नेस तो ग्रो हो रहा है, वैसे उसकी जो प्रॉफिट है वो ग्रो नहीं होगा। प्रॉफिट ग्रो क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसकी मार्केट में मोनोपोली नहीं है। मान लो वो अकेला हो, अकेला ही रहे, तो वो अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है, उसे कोई कंपीट नहीं कर सकता, उसके साथ बराबर में कोई दुकान उसके साथ लगा नहीं सकता, बराबर में टक्कर नहीं दे सकता। तो ये है, आप कोई भी बिज़नेस करो, इन्वेस्टमेंट को कुछ हद तक ही लगाओ उस बिज़नेस में। क्योंकि क्या है, कभी भी नहीं पता कि कौन सा बिज़नेस कब फ्लॉप हो जाए, कब गिर जाए, क्योंकि किसी भी बिज़नेस का डाउन ट्रेंड कभी भी चालू हो सकता है। आप सभी, जैसे हम मैंने स्टॉक मार्केट में, या मैंने जो आपके म्यूचुअल फंड है उसमें भी पैसे लगा रखे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग भी मैंने कर रखे, तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग में पहले दिन 2 से 2,500 रुपये कमा लिए थे। कमाने के बाद मैंने उसके जो नेक्स्ट वीक थर्सडे को लास्ट एक्सपायरी होती है, तब मैंने फिर उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग करी, तब मैं लॉस में चला गया। तो फिर मैंने फिर उसमें अगले नेक्स्ट वीक किया, फिर मैं लॉस में चला गया। तो मैं लॉस में ही जाता रहा 3-4 हफ्ते, फिर मैंने इसको ऑप्शन ट्रेडिंग को छोड़ दिया, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए,
हमेशा लैपटॉप के सामने रहना पड़ता था और यूट्यूब किसी भी चीज़ पे आप ध्यान नहीं दे सकते उस टाइम। आपको जो रहता है कि बिल्कुल स्टॉक मार्केट में ही ध्यान देना पड़ता है। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही होता है, किसी भी बिजनेस में बहुत एक कंपनी बहुत सारी बिजनेस करती है। जैसे जो इमामी कंपनी है वो बहुत सारे ब्रांड को चलाती है, जैसे डाबर हुआ, लक्स हुआ, बहुत सारे ऐसे ग्रोसरी आइटम जो बहुत ही चलाती है। तो उसकी जो कंपनी है वो कभी डाउन ट्रेंड में नहीं जा सकती, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है। वो एक बिजनेस से नहीं कमाएगी तो दूसरे बिजनेस से कमाएगी। तो आप अपने बिजनेस, कोई भी आप बिजनेस करो तो आप अलग बिजनेस करो, उस बिजनेस पे ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि कभी भी बिजनेस फ्लॉप हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मान लो आपने कोई भी बिजनेस किया, बहुत सारे लोग हैं कि पहले जो मेकिंग जो पेपर प्लेट होती है उस बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा मशीन उन्होंने खरीद ली। हर गांव का तो मैं कह नहीं सकता, वैसे हर शहर में 2 से 3 मशीन हो चुकी थी। अब क्या हुआ कि उस मशीन से प्रोडक्ट अच्छा, क्योंकि उसमें काम करना नहीं पड़ता, उसमें एक जो हवा का है वो लगा दो, रोल लगा दो, मैंने वीडियो भी बनाई थी, उसमें बंदे को काम ही नहीं करना पड़ता। जब मान लो जिसके पास 5 लाख रुपए हुए और आपके पास मान लो 50,000 हुए, आपने मशीन भी लाए और रॉ मटेरियल भी लाए, आप कितना बना लोगे 50,000 में? आपने मान लो 10 बंडल बना लिए और आपके पास कल के लिए 10 बंडल नहीं है, रोल नहीं है, पेमेंट आएगी अगले हफ्ते। तो इसलिए उस ऐसा बिजनेस करो कि आपकी हाथ की कला उसमें यूज़ हो, कि वो और कोई कर नहीं सकता। तो ऐसे ही वो 5 लाख रुपए लगा के 10 मशीन चला दी, उसके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है, वो आपको उड़ा देगा, आपको तो आपके प्रोडक्ट से कम मार्जिन में दे देगा। तो ऐसे ही होता है, आप बिजनेस करो, अलग अलग टाइप के 2-3 बिजनेस कर लो, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको ज़्यादा एक ही बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दी, जो मैंने हार्डवेयर की बात करी है, क्योंकि आज के टाइम में मैं आपको दिखाऊं तो हर गांव में 2-2 हार्डवेयर की दुकान है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सभी लोग के पास पैसा था। क्योंकि हमारे इधर मतलब कि जो ज़मीन है उसके रेट बहुत हाई है, तो रोड निकल रहा है, तो कुछ की बिकी, उन्होंने हार्डवेयर की दुकान कर ली, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। तो ऐसे कि आपके पास जब पैसा आए तो एक ही बिजनेस पे मत रुको। कोई भी बिजनेस है, मान लो आपने हार्डवेयर की दुकान कर ली, तो उसके साथ आप जो पंखा है, जो बेंडिंग है, उसका आप काम कर लो, उसमें भी आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी वीडियो ये लंबी बन गई होगी, मुझे पता नहीं। तो आप कोई भी बिजनेस करो तो जो ये मैंने आपको पॉइंट बताए हैं ये आप देखो। आपके पास कोई मशीन पुरानी है जो आप सेल नहीं कर पा रहे, आपके पैसे उसमें होल्ड हो चुके हैं, नई मशीन आप ख़रीदना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, या आप बिजनेस करना चाहते हो, या किसी और के बिजनेस में आप पार्टनरशिप में करना चाहते हो, तो आप अपने एरिया में आप देख सकते हो। पार्टनर आपको लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ही पार्टनरशिप में काम करना है, वैसे आप काम बिल्कुल भी ना करो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।